लैंग्वेज, लैंग्वेज का ही तो खेल है, वो भी पढ़ के जाना। ट्रिक है ये, वो छोड़ के मत जाना। हम लोग क्या करते हैं, हम 90% छोड़ के हम 10% के पीछे भागते हैं। सिली मिस्टेक हो गई। दिस इज नॉट सिली मिस्टेक, बिग ब्लंडर है। हाउ टू स्कोर 350 plus marks in biology. So this video is all about this topic. So let's start the video. Hello everyone. So this is Neha Sharma and I am a second year MBBS student from SRVS Medical College. I gave NEET in 2020 and I scored 594 marks out of 720. So let's start the video. So this video is all about कि बायोलॉजी जो है, बायो में 350 प्लस नंबर कैसे लाए। देखो मैंने बायो 3 साल पढ़ी है, 11th 12th मेरा फर्स्ट ड्रॉप ईयर, ठीक है। और मुझे स्पेशली बायो बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट जो था वो बायो ही था। तो मैं आज आपके सामने कैसे मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैंने कैसे बायो पढ़ी वो बताती हूँ। सो देखो बायो क्या है, मैंने भी बहुत वीडियोस देखी थी मेरे टाइम पे कि 350 नंबर 360 नंबर भी कैसे लाए। तो ये जो लोग बताते हैं ना, वो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, ये मॉड्यूल कर लो, वो कर लो, ठीक है, और ये लाइन वाइज क्वेश्चंस बना लो, ये सब मैंने ट्राई किया है। 11th-12th में मैंने मॉड्यूल से पढ़ा था, तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ड्रॉप ईयर में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी करी थी, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो पहली चीज मुझे जो समझ आई बायो में कि आप कितना सारा कंटेंट पढ़ रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो ना वो अच्छे से आपको याद हो, आपको वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास 4 वो है एमसीक्यू है, ठीक है, 4 ऑप्शंस है, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आपको पता है ये 3 एमसीक्यू जो है वो इसके आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली चौथा एमसीक्यू होगा। तो ये जो रूल आउट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हम ऐसे करके पता करते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हमें कैसे आते हैं? अगर हमें अच्छे से हमने रिवाइज कर रखा है, हमें चीज़ें अच्छे से याद है, तो भी आपने कम चीज़ें पढ़ी होंगी ना, तो भी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। एग्जामिनर चाहता ही नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ो, एग्जामिनर ये चाहता है कि जो आपको लिमिटेड बुक दे रखी है ना, आप उसको अच्छे से कर लो। सो फर्स्ट थिंग जो बायो में है वो है रिवीजन। रिवीजन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो बायो है, बायो में आप कितने क्वेश्चंस लगा रहे हो ना वो मैटर नहीं करता, आप कितनी ज़्यादा बार थ्योरी पढ़ रहे हो वो मैटर करता है अगेन, ठीक है। तो बायो में ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने में टाइम वेस्ट ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ें, थ्योरी पढ़ें। तो बुक कौन सी पढ़नी है? ऑब्वियसली नो डाउट इट्स एनसीईआरटी। या सो आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल वगैरह पे मत जाओ, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो। और जो थोड़े बहुत एक आधा क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है, तो एक आधे क्वेश्चन के लिए अगर आपको जाना ही है तो आप पीवाईक्यू पर जाओ, ठीक है। तभी भी हम लोग क्या करते हैं, हम 90% छोड़ के हम 10% के पीछे भागते हैं। भैया जब 90% एनसीईआरटी से आ रहा है तो आप 90% को अच्छे से करो। आपको टॉपर तो बनना नहीं है, अगर टॉपर बनना है तो पीवाईक्यू कर लो, और ठीक है। तो एनसीईआरटी फॉलो करो, उसके बाद अगर कहीं जाकर टाइम मिले तो पीवाईक्यू कर लो। मोर देन सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा आपको, मोर देन सफिशिएंट। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि एनसीईआरटी में सब बोलते हैं ना कि टेबल्स पढ़ो, डायग्राम्स पढ़ो, जरूर पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन वो जो डायग्राम्स के नीचे वो चंदू सी छोटी सी लाइन जो लिखी रहती है ना, वो भी पढ़ के जाना। ट्रिक है ये, वो छोड़ के मत जाना। एनसीईआरटी में जो समरी होती है ना पीछे, वो पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है कि उस समरी में से एक लाइन उठा के आपको दे दे। हम क्या सोचते हैं, पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया, समरी पढ़ने की जरूरत है? भैया लैंग्वेज, लैंग्वेज का ही तो खेल है। एक क्वेश्चन आता है लेकिन हम लैंग्वेज नहीं समझ पाता, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें यही तो सीखना है। सो यस, तो ये चीज़ मत छोड़ के जाना, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट 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 10 स्टार वाला पॉइंट है,
जब भी बायो के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, जब भी आप पेपर देते हो उसमें बायो के क्वेश्चंस जब भी अटेम्प्ट करो, भैया उसमें क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। हाँ दीदी क्वेश्चन पढ़ के ही तो आंसर करते हैं। नहीं नहीं, समझे नहीं है आप। क्वेश्चंस में नॉट, एक्सेप्ट और कौन से पॉइंट है, मोस्ट, ठीक है, रॉन्ग, ऐसे करके जो लिखे रहते हैं ना वो ढंग से देख लेना। पूछा रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ दिस, ठीक है, हमने पहले ही ऑप्शन पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग पढ़ के पहले ही ऑप्शन पढ़ा, हाँ ये सही है। फिर इसको क्या बोलते हैं, सिली मिस्टेक हो गई। दिस इज नॉट सिली मिस्टेक, बिग ब्लंडर है ये। ये आपको बिल्कुल नहीं करके जाना है, और स्पेशली बायो में वो लोग इससे खेलते हैं इन वर्ड से। तो ध्यान रखना, आपको जब भी क्वेश्चन में नॉट, रॉन्ग, एक्सेप्ट ऐसे काइंड ऑफ वर्ड्स दिख जाए, भैया ध्यान से सोच समझ के करना, झोल हो जाएगा नहीं तो। सो यही है हैक, कुछ अलग से नहीं करना है। एनसीईआरटी करनी है, उसके लाइन टू लाइन उसको पढ़ना है, उसके डायग्राम्स करने हैं, उसके टेबल्स करने हैं, डायग्राम्स के नीचे चंदू वाली जो लाइन है वो करनी है, और क्वेश्चंस कम करो और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करो, तुम थक जाओ फिर भी रिवाइज करो। इस एक महीने में 11th और 12th की बायो को चाट डालो, रगड़ डालो। तुम्हारी बुक जो है वो उसकी हालत ऐसी हो जानी चाहिए कि नेक्स्ट बंदे को तुम दे ही ना पाओ, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो इतनी अच्छे से बायो पढ़कर जानी है। रंग डालो उसको, अलग अलग कलर से हाईलाइट करो। उस साइड में इतनी सारी जो स्पेस बनी रहती है वो किस लिए बनी है, तुम्हारे लिए बनी है। उस पर लिखो, जो टॉपिक, जो तुम्हें पॉइंट याद नहीं हो रहा उस पर लिख लिख के याद करो, ठीक है। तो जैसे हो सकता है तुम्हें दीवार पे कुछ चिपकाना है तो दीवार पे चिपकाओ, लेकिन एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, एक एक चैप्टर अच्छे से रटा होना चाहिए। सो यही थे कुछ ज्ञान की बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना जिससे कि और वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। एंड यस, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या।